नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जो 7वां पार्ट है अपने गणित में निर्देशांक ज्यामिति। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में आने लायक वो आपके सामने लिखे हुए हैं। एक सवाल जो है वो तो है दूरी सूत्र से संबंधित, और जो दूसरा सवाल है वो है आपके जो विभाजन सूत्र है, जो दूरी के निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो विभाजन सूत्र है उससे संबंधित एक प्रश्न है। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं परीक्षा के नज़रिए से। तो सबसे पहले देखिए, ये सवाल है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक बिंदु है P और दूसरा बिंदु है Q। ये एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु है Q। दोनों बिंदुओं के आपको निर्देशांक दे रखे हैं। P के निर्देशांक आपके सामने हैं 2, -3 और Q बिंदु के निर्देशांक है 10 और y। इन दोनों के बीच की दूरी है आपके सामने 10 मात्रक। मात्रक का मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है, अभी नॉर्मल सा लिखा हुआ है कि मात्रक, यानी कि 10 मीटर भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, किलोमीटर भी हो सकते हैं। ये इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। आपको ज्ञात करना है कि इस y की जगह क्या मान आएगा, इस y की जगह क्या मान आएगा वो आपको बताना है। तो इसमें जो काम लेंगे अपन सूत्र वो कौन सा लेंगे, दूरी सूत्र ही काम में लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे इसकी दूरी दे रखी है 10 मात्रक और 2 बिंदु है जिनके निर्देशांक आपको पता है। तो जो दूरी सूत्र होता है वो क्या है, दूरी सूत्र। कोई भी 2 बिंदु है उनके निर्देशांक अगर दे रखे हो तो उनके बीच की दूरी निकालने के लिए एक सूत्र है, वो होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसके अंदर एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप x1 पहले लिखो चाहे y1 पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका सही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों का अंतर करके स्क्वायर लगा रखा है, यानी कि अगर संख्याएं माइनस में आएगी तो अभी वो धनात्मक हो जानी है, और अगर प्लस की आएगी तो भी वो धनात्मक ही रहेगी। अब आपको पता कैसे करना है कि कौन सा x1 होता है कौन सा x2 होता है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो निर्देशांक होता है उसके अंदर 2 संख्याएं होती है, यानी कि जो पहला मान है वो हमेशा x का होता है, और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो भी निर्देशांक होता है उसके अंदर 2 संख्याएं होती है, यानी कि जो पहला मान होता है वो x का होता है और जो दूसरा मान होता है वो किसका होता है, y का होता है। ऐसे ही दूसरे निर्देशांक में जो पहला होगा वो x होगा और जो दूसरा होगा वो y होगा। अब x1 कौन सा होगा, x2, यानी जो पहले वाला है उसे 1 नंबर दे सकते हैं और जो दूसरे वाला है उसे अपन क्या नंबर दे सकते हैं, 2 नंबर दे सकते हैं। अब इसी से आपको आंसर निकालना है। दूरी का सूत्र है, यानी कि आपको दूरी दे रखी है तो बराबर में तो कितना रह जाएगा, 10 रह जाएगा। रूट यानी कि अंडर रूट x1 आपके पास में है 2 माइनस x2 आपके पास में है 10 प्लस y1 है हमारे पास -3 और माइनस y2 है आपके पास में कितना, y है, y2 कितना है, y है। इस वर्गमूल को हटाने के लिए क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्योंकि एक तरफ अंडर रूट है एक तरफ अंडर रूट नहीं है, तो दोनों को इक्वल करना है। इसका अपन वर्गमूल नहीं ले सकते, इसलिए क्या कर देंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे, जिससे वर्गमूल हट जाएगा। तो दोनों और क्या कर दोगे, स्क्वायर। वर्ग करने पर इससे क्या मिलेगा, इधर का वर्ग तो हो जाएगा 100 के बराबर 100, और यहाँ से रूट कैंसिल होके ये बनेगा 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको समीकरण का हल निकालना है। यहाँ से सीधा आपके y का मान निकलेगा, उसके लिए आपको 2 - 10 का होल स्क्वायर यानी -8 बचेगा, उसका वर्ग माइनस ये a - b मान सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला काम आएगा अपने एलजेब्रा का, यानी बीजगणित का, जिसमें a - b का होल स्क्वायर है वो क्या बनता है, a² - 2ab प्लस b²। ये फॉर्मूला यहाँ पे काम में लेके अपन इसको खोल सकते हैं। उसके लिए -3 का वर्ग क्या होगा, 9 माइनस y का वर्ग प्लस y² और -2ab, तो -2ab दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस, और 6y ये यहाँ पे बनने वाला है। बराबर में कितना है, 100।
बराबर में कितना है यहाँ पे 100 है। अब क्या करोगे, -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 64 होता है, प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6y। अब ये जो बराबर में 100 है उसको भी हम या क्या कर देते हैं, इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का 100 हो जाएगा और बराबर में क्या बचेगा इधर 0। यहां से आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगी। क्या मिलेगी, द्विघात समीकरण, जिससे अपन y का मान निकालेंगे। 64 और 9 ये दोनों मिलके कितने हो गए 73, और 73 माइनस 100 है, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना बचेगा अपने पास में, मैं इसको इधर ले रहा हूँ, ये y स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 100 में से 9 और 64 घटाने पर कितना बचेगा 27 बचेगा और बराबर में रह जाएगा 0। इस द्विघात समीकरण को अपन हल करने वाले हैं, जिससे अपना आंसर निकलेगा। वो कैसे करेंगे देखना। द्विघात समीकरण अपना चौथा चैप्टर है और उसी से संबंधित ये सवाल बन गया अब आगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं इसका हल इधर लिख रहा हूँ, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। द्विघात समीकरण हल करने के लिए क्या करना होता है, जो बीच वाला पद है उसके हमें 2 टुकड़े यानी कि गुणनखंड करने होते हैं। क्या करने होते हैं, गुणनखंड, जिसमें जोड़ने पर तो वापस यही होना चाहिए और गुणनफल उसका क्या होगा, गुणा करने पर -27 बन जाए। तो इसका जो आसान सा तरीका है वो है कि जो पहला पद है और अंतिम पद है दोनों का गुणनफल अपने पास कितना है 27, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1 है, 1 को 27 से गुणा करेंगे तो -27 बनता है। इसके गुणनखंड लिख लो, यहाँ पे जो फैक्टर होते हैं वो लिखने हैं 27 के। 27 किस किस के पहाड़े में आता है वो देख लो, 27 9 के पहाड़े में 3 बार में आता है, इसके अलावा 3 के पहाड़े में वापस 9 बार में ही आएगा, और 27 1 के पहाड़े में 27 बार में आता है, या 27 एकम 27। ये 2 ही नंबर ऐसे हैं जिनके पहाड़े में 27 आ रहा है। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसको जोड़ने या घटाने पर 6 बने, वो आपको सेलेक्ट करना है कि किस नंबर को जोड़ने या घटाने पर 6 बन रहे हैं। तो अपने पास में है 9 और 3, जिनको घटाने पर 6 बचेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस का 6 है, तो +6 बनाने के लिए इस संख्या को प्लस की रखनी पड़ेगी और इस संख्या को माइनस की रखनी पड़ेगी। यानी कि जो बड़ा नंबर है वो प्लस का, तो प्लस के 9y, और जो छोटा नंबर है उसको माइनस का यानी कि 3y। इधर y स्क्वायर था और यहाँ पे था माइनस के 27। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है कि स्टार्टिंग के जो 2 नंबर है वो और अंतिम जो 2 पद है वो दोनों के जोड़े बनाने, पेयर बनाने, ताकि अपन इनमें से क्या निकाल सके, कॉमन ले सके। यहाँ पे y और y दोनों में y है तो y कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर में से एक y निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा y प्लस 9। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो है -3, तो यहाँ से भी क्या बचेगा y प्लस 9 बराबर में हो जाएगा 0। आगे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक ध्यान रखना कि जब भी द्विघात समीकरण हल करते हैं वहां पे कॉमन लेने के बाद ये दोनों ब्रैकेट आते हैं वो दोनों सेम आते हैं, हमेशा सेम ही आएंगे ना। तो यहाँ पे y प्लस 9, इधर भी y प्लस 9, तो y प्लस 9 को यहाँ पे क्या कर लो, वापस कॉमन ले लो, तब यहाँ पे अपने पास बचेगा y और यहाँ से बचेगा -3 बराबर 0। इसके बाद काम करना है कि y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करोगे, y का मान निकालने के लिए जो प्लस का 9 है उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का, और यहाँ पे y बराबर -3 उधर जाके बन जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे अपने पास y के 2 मान आए हैं, एक तो आया है -9 और एक आया है +3। ये दोनों ही मान इस सवाल के सही उत्तर हैं। आपको क्या पूछा था कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। तो इन दोनों बिंदुओं पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 मात्रक होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बड़े नंबर में परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अपन बढ़ते हैं, एक सवाल और है इस चैप्टर में जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस बिंदु के निर्देशांक, है ना, ये आप एक बार नोट कर लेना, समझ लेना अच्छे से। मैं इसको वापस मिटा रहा हूं और अगला सवाल जो अपना इंपॉर्टेंट है वो करने वाले हैं ना। अब इसके बाद में जो अपना अगला सवाल है वो देखते हैं। इसके अंदर आपको दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए
जो बिंदुओं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दूरी सूत्र से संबंधित है और ये विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र कैसा होता है, अब इसके अंदर आपको विभाजन के जो बिंदु है, कौन सा बिंदु इसको विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक निकालने। यानी कि मान लो ये रेखाखंड है, एक रेखाखंड है जिसके निर्देशांक पहले बिंदु के 4 और -3 है और दूसरे बिंदु के हैं 8 और 5। इनके बीच में कहीं ना कहीं एक बिंदु है, माना कि वो बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको नाम दे देते हैं अपन P। ये बिंदु इस रेखा को 2 अनुपातों में विभाजित कर रहा है, वो कौन सा है, 3:1। ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को एक अनुपात में विभाजित कर रहा है, इधर वाला टुकड़ा 3 का है और उधर वाला टुकड़ा 1 का है। इसके अंदर इसके जो निर्देशांक है x y वो हमें ज्ञात करने हैं। तो जब कभी भी ऐसे अनुपात से निर्देशांक ज्ञात करने का जो सवाल आता है, उसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मान लो ये अनुपात अपन को निकालना है, इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, वो क्या होते हैं, पहला होता है x का, जो पहला होगा वो x का होगा, जो दूसरा होगा वो y का होगा। इसके अंदर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है x का मान निकालने के, किसका, x का। दूसरा सेम ऐसा ही है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये y का मान निकालने के लिए। अपन चाहे तो दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे ये हो जाएगा x बराबर में और ये हो जाएगा y बराबर में। इस तरीके से भी इसका आंसर कर सकते हैं, दोनों को एक साथ बॉक्स में बंद करके भी किया जा सकता है। तो यहां से अगर अपन x का मान निकालते हैं तो वो हो जाएगा m1, क्या होगा, ये जो आपको अनुपात दे रखा है उसमें जो पहला अनुपात है वो m1 और जो दूसरा है वो m2 होता है। x1 x2 कैसे मानोगे, जैसा अभी यहाँ पे बताया था कि जो पहले वाला पद है वो x1 y1 और जो दूसरे वाला पद है वो x2 y2, ऐसे आप मान सकते हैं। m1 की जगह लिखोगे 3 गुणा में x2 की जगह क्या हो जाएगा 8 प्लस m2 की जगह हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई x1 की जगह हो जाएगा 4 बटा 3 प्लस 1, ये हुआ x का। ऐसे ही y का, m1 की जगह 3 गुणा y2 कितना है 5 है प्लस m2 अपने पास में है 1 और y1 कितना है -3, यानी कि 1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है और बटा में हो जाएगा 3 प्लस 1। ये वाला बिंदु आएगा x और ये वाला आएगा y। आगे देखो, नीचे 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24, 24 प्लस 4 एकम 4। ऐसे ही y में 3 प्लस 1 4, 3 का पाड़ा 5 बार 15 प्लस -3 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -3 हो जाएंगे, प्लस माइनस मिलके क्या बनेगा -1 आएगा। इधर x का मान हुआ अपने पास में 24 प्लस 4 यानी कि 28 बटा 4 और y का हो जाएगा कितना, 15 में से 3 गए तो कितने हुए 12 बटा 4। यहाँ से x का मान निकला 7 और यहाँ से y का मान निकला 3, यानी कि जो बिंदु आया अपने पास में x और y, यहाँ से कितना बनेगा 7,3। ये वो बिंदु है जो इस रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।